हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुवर्स ह्यूमैनिटीज पर। तो जो भी प्यारे प्यारे बच्चे अभी अभी क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं और उन्होंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ऑप्ट की है, तो हमारा ये चैनल आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि देखो, हम सभी जानते हैं आज के टाइम पर बहुत सा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है क्लास 12 के लिए, बट बहुत सा कंटेंट सिर्फ साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स, इन सब बच्चों के लिए ज़्यादा अवेलेबल है। मैंने देखा है और खुद मैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स का बच्चा रहा हूँ। तो जो क्या है, हमारी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में हमें कंटेंट बहुत कम अवेलेबल होता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई अदर प्लेटफॉर्म हो। तो इसलिए आज मैं मेरा खुद का प्लेटफॉर्म एडुवर्स ह्यूमैनिटीज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो सिर्फ फोकस करेगा क्लास 12 ह्यूमैनिटीज बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि हम कौन है, मैं कौन हूँ। सो हु वी आर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सिर्फ क्लास 12 ह्यूमैनिटीज पर फोकस करेगा। इसके जो फाउंडर हैं, यानी कि मैं, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटोर, जो भी आप लोग समझो, फाउंडेड बाय मोहित। मेरा नाम देखो मोहित है और मैं एक पैशनेट एजुकेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेरा गोल ये है कि मैं हेल्प करूं स्टूडेंट्स को उनके गोल को अचीव करने के लिए, और वो टॉप स्कोर कर सकें इससे। सो शुरू करते हैं। मीट मी। तो मैं कौन हूँ? मीट मोहित, माई सेल्फ मोहित। मैं भी बच्चों, देखो, आप सभी की तरह एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट था। मैंने क्लास 12 ह्यूमैनिटीज में टॉप किया है। मैं 2025 का टॉपर हूँ। मैंने खुद ने 85.2% स्कोर किया है अपनी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में, जो कि एक अच्छा स्कोर है, और मैंने अपने स्कूल से टॉप भी किया है। तो मैं ये चैनल क्यों लॉन्च कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे करने की? तो देखो बच्चों, मेरा एम ये है कि जैसे मैंने 12th में टॉप किया है, आप सभी भी टॉप कर सको। इसलिए ये प्लेटफॉर्म मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो ये एजुकेटर है फॉर नेक्स्ट क्लास 12 स्टूडेंट्स कवरेज, जिसमें हम आप सभी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर क्वेरी हो, आपकी जो भी क्वेरी हो, आपको हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको हर एक कवरेज कराएंगे, आपको हर एक टॉपिक कराएंगे, जिससे आपकी 12th बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। देखो, हम लोग क्या क्या कवर करने वाला है। हम हिस्ट्री कवर करेंगे, हम कोर सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस है वो कवर करेंगे, हम इंग्लिश कवर करेंगे, हम ज्योग्राफी, हम इकोनॉमिक, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। और ये जो सब कुछ भी रहेगा, ये सिर्फ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई फोकस रहने वाला है। ठीक है, हम देखो क्या क्या ऑफर करेंगे आपको। कुछ ऑफर तो करेंगे ही ना, आप जब इस चैनल पे आए हो तो कुछ ना कुछ तो हम ऑफर करेंगे ही। देखो, हम क्या क्या देंगे, हम आपको कुछ समरी चैप्टर समरी देंगे, जिससे आप बेटर लर्न कर पाओ, बेटर रिटेंशन कर पाओ। आंसर राइटिंग टिप्स देंगे, रिवीजन हैक्स मिलेंगे, आपको क्विजेस मिलेंगे इंटरैक्टिव, और मोटिवेशनल कंटेंट भी मिलेगा, जो कि सारा का सारा एनसीईआरटी और सीबीएसई फोकस्ड रहने वाला है। ठीक है, देखो हमारा मिशन क्या है बच्चों। मेरा मिशन और हमारी टीम का मिशन यही है कि जो क्लास 12 ह्यूमैनिटीज 2026 बोर्ड के एग्जाम बच्चे हैं, जो भी इस सेशन के बच्चे हैं, वो जो उनका बोर्ड एग्जाम हो उसमें टॉप करें और अच्छा स्कोर करें। तो हम हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट सिलेबस, जो कि न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड रहने वाला है, आपको कराएंगे। और हम कुछ कोर सब्जेक्ट्स और सिलेबस में आपको यहाँ डिस्कस करके बता देता हूँ कि हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, क्या क्या बुक्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री में क्या है, हमारी 3 बुक रहती हैं। सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड मैप वर्क रहने वाला है। तो हमारी जो सबसे पहली बुक है, थीम्स एंड इंडियन हिस्ट्री, इसको एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1, देन मेडिवल हिस्ट्री जो कि पार्ट 2, और देन मॉडर्न हिस्ट्री जो कि पार्ट 3 है। और इसमें मैप वर्क भी आता है 5 नंबर का, तो हम आपको मैप वर्क भी कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी देखो हमारे बच्चों 2 बुक्स रहती हैं। पहली तो रहती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसमें भी हम आपको सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस कवर कराएंगे। सारे सारी इंपॉर्टेंट लाइन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी समरी, सारी थ्योरी, सब कुछ आपको कराया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। इसमें भी देखो हमारी दो बुक्स रहती हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन इंडिया एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। इसमें भी मैप वर्क रहता है, वो भी आपको कराया जाएगा। देन आता है इकोनॉमिक्स। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही मज़ेदार और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट भी है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से आपको कंटेंट इतना लाजवाब, इतना बेहतरीन दिया जाएगा जिससे आप अच्छे से उसको कर सकें। तो इसलिए आपकी देखो इसमें दो बुक्स रहती हैं। पहली तो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं जैसे नेशनल इनकम हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, पावर और जो बैंकिंग सिस्टम हो गया, आपका बजट हो गया, आपको ये सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है। और आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, वो भी कराए जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स में थ्योरी रहती है, उसमें भी देखो हमें आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, तो हम आपको ये भी कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश कोर। इंग्लिश में देखो क्या रहता है बच्चों, बहुत लोगों को अच्छी लगती है, नहीं भी लगती है, कुछ को बोरिंग लगती है, बट क्या है हमारे प्लेटफॉर्म पर हम आपको फ्लेमिंगो, प्रोज, पोएट्री, विस्ता जो आपकी बुक है, और आपको एडवांस राइटिंग स्किल्स। अब एडवांस राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या है, देखो आपकी जो क्लास 12th इंग्लिश में जो वो लिटरेचर सेक्शन तो आता ही है, साथ ही साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन लेटर, नोटिस राइटिंग, न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये सब वगैरह भी आते हैं, तो आपको ये सब कराया भी जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी आती है, तो ये सब आपको लाइव कराया जाएगा, आपको कैसे करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। देखो हमारा 2026-27 का जो न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न है, तो पहले क्या होता था ना, सब टफिकेशन रोड लर्निंग वाले क्वेश्चंस आते थे एग्जाम, लेकिन अब से क्या है, एजुकेशन में चेंज आ चुका है, इसलिए अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं जो कि 50% आते हैं। जैसे एमसीक्यूज हो गया, केस स्टडीज हो गए, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हो गए, ये सब कुछ आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये एमसीक्यू, ये केस स्टडीज आपको कराई जाएगी, जिससे आपकी थिंकिंग डेवलप हो और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, और आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। देन होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि एमसीक्यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं कुछ सेलेक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब क्या रहता है, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक रहती है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की बुक है, उसका पहले चैप्टर है कोई, तो उसका कोई भी एनसीईआरटी कोई टॉपिक से एनसीईआरटी लाइन से उठा के दे देगा एमसीक्यू में। और अब तो क्या होने लगा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे दो स्टेटमेंट दे देगा, तो आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है। तो आपको उस हिसाब से सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर भी है और जो करंट पैटर्न पे बनने वाले हैं वो सब कुछ कराए जाएंगे। नेक्स्ट आपको कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स 30% शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 3 मार्क्स हिस्ट्री में, जो 3 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में 3 और 4 मार्क्स जो क्वेश्चन आते हैं वो सब कराए जाएंगे, ठीक है। और लॉन्ग आंसर भी कराए जाएंगे, आंसर राइटिंग कराई जाएगी, कैसे आंसर लिखना है वो सब कराया जाएगा। अब देखो, और आपकी जो मार्किंग स्कीम है बोर्ड एग्जाम की, वो 80 मार्क्स थ्योरी प्लस 20 मार्क्स, 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट, इंटरनल प्रोजेक्ट के रहते हैं। और आप सबको पता तो होगा ही कि जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है वो 33% होता है, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल में सेपरेटली, ठीक है। और तो नेक्स्ट होता है कि आप हमारा प्लेटफॉर्म चूज क्यों करें। आपने पूछेंगे ना कि भैया ठीक है, आपने बता दिया, आप हमें ये एक चैप्टर कराओगे, आप हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे, लेकिन क्यों पढ़ाओगे, आपके पास ऐसा क्या है कि हम आपके प्लेटफॉर्म से ही पढ़ें, बाकी दूसरों से ना पढ़ें। देखो बच्चों, प्लेटफॉर्म कोई बुरा नहीं होता, सारे प्लेटफॉर्म अच्छे होते हैं, बट जो मेरा मकसद है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, और जो आपको रीज़न मैं देने वाला हूँ कि आप हमारा प्लेटफॉर्म चूज़ क्यों करें। तो देखो, सबसे पहले रीज़न तो ये है कि आपको क्लियर एक्सप्लेनेशंस मिलने वाली हैं हर चैप्टर की। आपको हर एक चैप्टर की लाइन वाइज, थ्योरी वाइज, एमसीक्यू वाइज हर चीज़ आपको क्लियर एक्सप्लेनेशंस के साथ कराई जाएगी। नेक्स्ट, आपको हर चैप्टर के एंड में सब सारे प्रैक्टिस के बाद समरी मिलेगी हर चैप्टर की, जिससे आप बेटर रिवीजन कर सकें। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, इसमें क्या रहता है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हुए हैं,
क्वेश्चन और वो सब कराए जाएंगे, जिससे आपको पता चले कि बोर्ड में कैसे एग्जाम्स आने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप उसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो आपको वो सब कराए जाएंगे। नेक्स्ट आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे कंसिस्टेंट रहने के लिए। डेली टारगेट्स आपको कौन से दिन क्या करना है, आपकी पूरे साल की प्रिपरेशन आपको सब कुछ दिया जाएगा। आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे कि कैसे आपको ये सब करना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में। प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी कि आपको हर चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस शीट्स को लगाओ, आपको पता चले कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है, कितना समझ में आता है। और जो भी गलती होती है तो आप हमसे हम पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको हम सब कुछ कराएंगे। आपको हम लाइव आंसर राइटिंग कराएंगे हर सब्जेक्ट की, देखो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इवन इंग्लिश ही क्यों ना हो उसमें भी हमें आंसर्स लिखने ही पड़ते हैं। तो आपको आंसर राइटिंग टेक्निक्स बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको लाइव आंसर राइटिंग करके दिखाएंगे कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने हैं, कौन सा फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, वो आपको सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको एनिमेटेड हाई क्वालिटी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। जो को आपको आजकल क्या है ना, रोट लर्निंग से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनको क्या है कुछ अच्छा एनिमेटेड कंटेंट से बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होता है। तो वो आपको क्या होता है, आप लोग जैसे कोई मूवी देख के आते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा मूवी रिलीज हुई धुरंधर, तो आप सभी ने देखी होगी। तो उसमें हम अगर जो भी बच्चे जिसने भी वो मूवी देखी है, आप वो सबको उसकी स्टोरी याद होगी, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स यूज किए गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ टेक्निक्स के साथ मूवी बनाई गई है, तो उसमें आपको उसकी सारी स्टोरी याद होगी। ऐसे ही हम आपको ऐसा एनिमेटेड कंटेंट देंगे जिससे आपको स्टोरी के साथ वो फॉर्मेट में याद हो जाए कि जब भी अगर वो चैप्टर को पढ़ के उठो तो आप कोई भी आपसे पूछे कि इस चैप्टर की समरी क्या है, स्टोरी क्या है, तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगे और आप पूरी उसको स्टोरी बता दो, जिससे आपको बहुत अच्छे से वो चैप्टर याद हो जाएगा। और नेक्स्ट हम आपको निमोनिक्स देंगे, निमोनिक्स टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। देखो निमोनिक्स क्या होते हैं, निमोनिक्स वो ऐसी ट्रिक्स और होती हैं जिससे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको आप अच्छे से रिवाइज याद कर सकते हो ट्रिक्स के साथ। तो आपको निमोनिक्स भी दी जाएंगे। आपके लिए सब्जेक्ट वाइज फोकस होगा टारगेटेड प्रिपरेशन के लिए, हम आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेटेड प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। और आप ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को, आपको मोटिवेशनल कंटेंट भी मिलता रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए जो आपका बैच है ये ह्यूमैनिटीज क्लास 2026-27 के लिए, ये आपका लॉन्च होने जा रहा है 10 अप्रैल 2026 से। जी हाँ, 10 अप्रैल 2026 से हम अपना बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें आपको जो सबसे पहले आपकी क्लास होगी वो हिस्ट्री की होगी। उससे पहले आपको लिए पास एक वीडियो आएगी 8 अप्रैल को, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस, बोर्ड एग्जाम पैटर्न और सारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि आपका क्या क्या सिलेबस है, कौन सा डिलीटेड पोर्शन है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब आपको दिया जाएगा। तो वेट करें इस वीडियो के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो जॉइन आवर एजुकेशनल कम्युनिटी बच्चों, कोई भी अपडेट मिस ना हो उसके लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें एडवर्स ह्यूमैनिटीज। इसमें हम आपको फुल सिलेबस कवरेज कराएंगे, वीडियो लेसन्स मिलते हैं आपको, एनिमेटेड एक्सप्लेनेशंस, सब कुछ मिलेगा। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लर्न विथ कॉन्फिडेंस, प्रिपेयर फॉर सक्सेस विथ एडवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय, जय हिंद।